नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना, फाउंडर इंडिया और कॉइन डीसीएस की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर। पुनीत जी इस बीच में साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो आज कॉइन डीसीएस के साथ मिलकर हम फिर से एक खास शो कर रहे हैं जो कि बिटकॉइन को लेकर है और जो करेंसीज हैं उसको लेकर है। मैं अपनी स्क्रीन को भी कर रहा हूँ आपके सामने शेयर, ताकि आप उसको अच्छे से देख पाएं। और फिर हम अलग अलग करेंसीज के बारे में, कॉइन्स के बारे में टिपिकली उसके बारे में करेंगे डिस्कस। पुनीत जी इनफैक्ट मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले मैं एक बार जरा आपको कुछ चीजें यानी कि बिटकॉइन के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में एक बार आपको मैं थोड़ा सा नोटिस भी करवा देता हूँ। आप थोड़ा गौर भी दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान भी दीजिएगा इसी पॉइंट पे। ये जो भी इस समय अपनी स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये ट्रेडिंग टर्मिनल की स्क्रीन है जो भी आपकी स्क्रीन पे खुल जाएगी। इसमें जो आज के भाव वो करीब 27 लाख के हैं बीटीसी के, यानी कि बिटकॉइन के। और अलग अलग कॉइन्स के भी हम चार्ट अभी देखेंगे। ये मोटा मोटी वही रेंज है जिसको हम पहले डिस्कस कर रहे थे। हमने चार्ट अपने ड्रॉ कर रखे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर इसको देखिएगा। वो अभी भी वैसा ही चल रहा है जैसे हम आपके लिए छोड़ के गए थे। पूरी तरह से साइडवेज कंसोलिडेशन है। फिबोनाची वगैरह पहले से ड्रॉ की हुई है हमने, इसमें अभी कुछ नहीं किया। और पुरानी ही रेंज है जिसके अंदर इनडिसाइसिव कैंडल्स जो है वो आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। ये S1 सपोर्ट 1, ये S2, ये S3 और पूरी तरह से ट्रायंगल है। और हमने आपको ये भी कहा था कि वॉल्यूम का जो एकदम से शूट अप होके जो स्लाइड हो रहा है ना, ये मेरे लिए खतरनाक है। और आप देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की थी उसी पे ही, और वॉल्यूम का ट्रेंड लाइन तब से ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। तो वॉल्यूम ट्रेंड लाइन है। दूसरा, एक अच्छी चीज मेरे लिए हो रही है अब इन डिसाइसिव कॉल्स के अंदर, कि मेरा जो स्टॉक्स RSI है वो काफी हद तक अब यहाँ पे आके मेरे को एक जगह पर आके थोड़ा ये ओवरसोल्ड हो चुका है। 11 माइनस का 11 आ चुका है इसके अंदर, जो मेरे को अपनी स्क्रीन के अंदर अभी दिख रहा है। तो मेरे को ऐसे लगता है सिर्फ इकलौता यही एक ऐसा इंडिकेशन है जो अभी मेरे को इंडिकेट कर रहा है कि हमें मार्केट के पास आना चाहिए। दूसरा, फिबोनाची के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज हैं। जो S1 है मेरा वो 25,94,000 यानी करीब करीब 26 लाख है। 50 दिन की एवरेज 24 लाख। और 61% का जो फॉल डाउन रिट्रेसमेंट कंप्लीट होता है, जिसको हम S3 कह रहे हैं, वो है 21 लाख 50,000, 21.5 लाख रुपए है। तो मैंने अपना क्या किया हुआ है कि एक S1 पे बिड डाल रखी है जो कि करीब 26 लाख है, 25,90,000। और दूसरा मैंने एक बिड डाल रखी है करीब करीब 23,70,000 रुपए के आसपास। और तीसरी बिड हमारी वो 21 की है। मैंने किश्तों में, मान लीजिए मेरे को अगर 50,000 रुपए लगाना है या फिर 60,000 रुपए लगाना है, मैंने 20-20 हजार रुपए या मेरे को 1 लाख लगाना है से एग्जाम्पल, तो मैंने 33 हजार इन तीनों के अंदर S1, S2, S3 के अंदर लगा रखे हैं। क्योंकि मैंने इसको 15 लाख से लेके अपने हाई तक का बाना है और मैं अपने लेवल्स के साथ थोड़ा अड़ा रहूंगा, थोड़ा कनेक्टेड रहूंगा और एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे लेवल्स जल्दी जल्दी ब्रेक नहीं होंगे। ठीक, लेकिन मैं इसको एक फॉल नहीं मानता, मैं इसको एक इनडिसाइसिव कॉल मानता हूं। ये मेरे लिए पूरा एक साइडवेज कंसोलिडेशन काइंड ऑफ थिंक है। अगर गिरना होता तो मार्केट के पास बहुत अच्छे पॉइंट्स है, अच्छा फॉल भी आ जाता। अगर चलना होता तो मार्केट के पास रिट्रेसमेंट के कई दिन है। यानी कि अगर आप देखो, ये 9 तारीख से रिट्रेसमेंट शुरू हुआ आज करीब 18 तारीख होगी, तो करीब 10 दिन हो चुके हैं, 9 दिन हो चुके हैं। तो इस 9 दिन के अंदर जो इनडिसाइसिव कैंडल्स हैं वो आपको पहले नहीं दिख रही होंगी। पहले के आप 9 दिन गिनो और अब के आप 9 दिन गिनो, आपको साफ पता लग जाएगा। तो इनडिसाइसिवनेस है, ना ही बाजार के अंदर वीकनेस है, ना ही बाजार के अंदर तेजी है। लग ऐसा रहा है कि शायद किसी ना किसी बड़ी न्यूज की वेट कर रहा है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज की वेट हो रही है। पुनीत सर इस बीच मेरे साथ कनेक्टेड है, एक बार करके एक एक करके उनसे बात करते हैं और जरा पता करते हैं कि क्या करना चाहिए। फिर इथेरियम पे भी आएंगे, फिर एक अलग पॉइंट्स पे भी आएंगे। पुनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो समय देने के लिए। ये सर इनडिसाइसिव कैंडल्स जो हमको दिख रही है, बनी है, ये हमने अपने चार्ट पे भी दिखा रखा है। एक बार आप चार्ट भी दिखाइए पुनीत जी। और इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे। ये कैंडल्स आपको ये दिख रही है। मैंने इसको ना सेल की कैटेगरी में डाला है क्योंकि मेरा रिवर्सल नहीं है। अगर गिरना होता तो 9 दिन बहुत होते हैं गिरने के लिए एक गर्म कॉइन को, जिसमें अच्छे से मूवमेंट आया हुआ है।
और अगर इसको हमको पुल बैक दिखाना होता तो ये 9 दिन भी बहुत होते हैं वापस से रिट्रेस करके साइडवेज होके पुल बैक आने की, क्योंकि आप बहुत ही अल्ट्रा स्पीड पे चल रहे थे, जो हमने देखी भी है बीटीसी की स्पीड। तो ये साइडवेज हो रहा है। पहले तो मैं इसकी रैंकिंग पता करना चाहता हूं, आप इसको अच्छा मानते हैं कि अच्छा हो रहा है, कि साइडवेज हो गया बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, कोई बात नहीं, अंदर आने दो थोड़े से और लोगों को, फिर चलना चाहिए, या फिर आपको ये थोड़ा खतरे की घंटी जैसा लग रहा है कि नहीं ये साइडवेज नहीं होना चाहिए था, क्रैक दे सकता है 2-3 लाख के, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये इसका नेचर है, ये टिपिकली बुल रन में ऐसा ही होता है कि एक अच्छी स्पीड से रैली आती है, फिर एक डीप कंसोलिडेशन में चले जाते हैं, फिर हम रैली दिखाएंगे। आपका व्यू पॉइंट क्या है सर बीटीसी को? हैं एक अच्छे मूव के बाद, तो इट इज यूजुअली हेल्दी। आपको डर लगता है कई बार कि हाँ मार्केट यहाँ से गिर जाएगी, लेकिन अगर आप इसी चार्ट को अगर आप वीकली के ऊपर देखेंगे एक बारी, तो आप इसमें देखोगे कि जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ, आप इसको एक बारी वीकली बना दीजिए चार्ट को। तो जैसे जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मतलब अगर आपको कभी भी एक प्रेशर देखना है कि मतलब बायर्स का प्रेशर कितना है, सेलर्स का प्रेशर कितना है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो लास्ट वीक हमारा क्लोज हुआ है, लास्ट वीक में हमारे पास डाउन साइड में वीक बहुत बड़ी बनी है। बेसिकली सेलर्स ने इसको नीचे गिरने की कोशिश बहुत की, लेकिन गिर नहीं पाए, है ना। तो अब वो फेस जा चुका है। अब मार्केट क्या कर रही है, अब नया वीक स्टार्ट हुआ है, नई मार्केट अभी मतलब अब दोबारा मार्केट अपना नया मूव दिखाएगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट 2 डेज या 3 डेज में मतलब मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत शायद डिप आएगा, थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, मतलब, लेकिन अभी भी मुझे मतलब मैं इसमें डाउन साइड में ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। रादर आई एम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट गोइंग अपवर्ड, क्योंकि कल मतलब कल परसों अभी की बात है कि ग्रेस्केल ने दोबारा 2000 बिटकॉइंस बाय किए इस करंट पाइक प्राइस पे। सो दैट्स द थिंग, मतलब आपको देखना तो पड़ेगा उस चीज को कैसे भी देखो। तो वो चीज भी आ गई। उसके बाद जो अभी आपके पास यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, वो बाइंग प्रेशर आपके पास दोबारा कंटिन्यूएशन में जा रहा है। तो मैं मतलब यहाँ पे बुलिश ही रहूंगा, मुझे ये रहेगा कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर ही जाएगी। मैं मार्केट में तब तक बेरिश नहीं होऊंगा जब तक कि ये कम से कम 22,50,000 के रेंज को तोड़ना दे। 22 लाख या फिर 20 लाख, इस रेंज को इस रेंज को तोड़ना इसको बहुत जरूरी होता है कि बिटकॉइन अभी नीचे गिर जाएगा, बिटकॉइन एक्चुअली अब खत्म नहीं होने वाला है, बिटकॉइन अब बहुत ऊपर जाने वाला है। एक बार आपकी आवाज कट रही है, हम आपको वापस से रिकनेक्ट करते हैं, शायद आपका थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, बट हाँ अदरवाइज आपका जो लबल लबाब है वो काफी हद तक हमको समझ में आया, और आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर अभी भी पोजीशंस को होल्ड रखा जा सकता है, किसी तरह की आपको कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है इसके अंदर, और आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर ठीक है यहाँ से पोजीशंस को बनाई जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह की कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, एक बार कोशिश करते हैं इसको हम अभी तो यहीं पे, जैसे आप और जैसे जैसे हमको बताते चलेंगे वैसे वैसे इसके अंदर ट्रेड करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बीटीसी का जो चार्ट आप इस अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वीकली है और एक डेली चार्ट है। मैं एक काम आपके लिए और करता हूँ, मैं इसको जरा आवरली भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, जैसे पुनीत आपको हमेशा से बताते भी रहे हैं कि अगर आपको जब इस तरह का साइडवेज कंसोलिडेशन हो जाए तो आवरली चार्ट का बेनिफिट भी लेना चाहिए। ये आवरली चार्ट आपकी स्क्रीन पर में आपको दिख रहा होगा, मेरे को लग रहा है कि आवरली चार्ट पे अच्छे से सपोर्ट वगैरह सब कुछ ड्रॉ हो रहा है। आप मान के चलिएगा एक मैं ट्रेंगल या एक बेस आपके लिए मैं एक क्रिएट कर देता हूं, आप उसको भी जरा गौर से देखिएगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइंस होंगी। काफी हद तक मैं इसको रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट कहूंगा कि एक बार ये मेरे को मिल जाए तो फिर मैं एक अच्छे मूव की तरफ फिर से बढ़ूंगा। ये आप देख पा रहे होगे रेड इन कलर में एक मार्क कर रहा हूं आपके लिए, ये रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट है जो कि आवरली चार्ट पर आप कहीं भी देखते होंगे तो ब्रेकआउट मेरे को मिलेगा, और इसके अंदर मेरे वापस से भाव 29 लाख के आ सकते हैं। ब्रेकआउट कहाँ पे होगा, ब्रेकआउट कंफर्मेशन आएगा 28,40,000 पे, भाव क्या मिल जाएंगे 29,40,000, 1 लाख का सीधा सीधा स्विंग मिलेगा। ये आवरली ट्रेड पर आप ट्रेड करेंगे तो आपको पता लगेगा वजह क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। इसकी जरा एक और रीजन भी बताता हूँ, मेरा आरएसआई जो स्टॉक्स आरएसआई है वो अंडर वैल्यूड हो गया, यानी कि वो बहुत ही सस्ता है, इनफैक्ट वो तो माइनस में भी आ रहा है अभी। ठीक, तो मेरे को इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये मेरे लिए एक अच्छा पॉइंट है, बट ये स्क्वीज हो रहा है अभी, देख रहे आप धीरे धीरे करके स्क्वीज मारेगा, स्क्वीज का ब्रेकआउट है, ब्रेक डाउन होएगा, तो आई होप कि ये अपवर्ड ट्रेंडिंग है तो स्क्वीज थोड़ा सा
अपसाइड ही आएगा। और एक मेरे पास एक मेगा सपोर्ट एरिया है, मैं एक ये मेगा सपोर्ट एरिया आपके सामने और ड्रॉ कर देता हूँ। ये आवरली चार्ट पे ही है जो मेरे लिए 25 लाख का है। अगर आप इसको जैसी आवरली को यही लाइन, अब आप देखिएगा मैं इसको जरा डेली कर दूंगा तो ये लाइन आपको वहां पर भी विजिबल हो जाएगी और आपको दिख जाएगा कि हमने उसी चीज की नोटिस करवा रहे थे जो भी आपके आई है। ये देखिए वही लाइन खींच के आई है, ये सीधा सीधा मेरे 50 दिन की एक्सपोनेंशियल या फिबोनाची के 50% की फिबोनाची पे आके रुक रही है, सॉरी 38 पे आके रुक रही है। तो आपको सब चीज क्रिस्टल क्लियर है। आवरली पे ट्रेड करना है तो आप ट्रेडर हो, आप डेली पे ट्रेड कर रहे हो तो आप इन्वेस्टर हो। अगर आप इस आवरली और डेली के बीच में दोनों चार्ट को देख रहे हो तो दोनों हिसाब से थोड़ी सी रणनीति अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से बनाओ आप। पुनीत जी ठीक है ना ये? अगर आप आवरली है तो फिर हम एक ट्रायंगुलर बेस भी देख पा रहे हैं। अगर हम इसके अंदर एक बुलिश व्यू रखते हैं तो फिर हमको थोड़ा डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा। एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए मेरे को, अगर आप है तो एक बार आपका व्यू पॉइंट भी मेरे को चाहिए होगा इस पे। तो ठीक है सर, अगर आपको डे ट्रेड करनी है तो मैं जनरली 1 आवर 2 आवर को ही रिकमेंड करता हूँ। मैं मतलब 15 मिनट या 30 मिनट्स के ऊपर मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं देता हूँ। लेकिन अगर आपको डे ट्रेड करना है तो डे ट्रेड मिल जाती है कि हाँ मैं अभी इस मार्केट की डायरेक्शन देख रहा हूँ। 4 आवर के ऊपर मुझे एक मेजर डायरेक्शन दिखती है कि मार्केट अब इस मेजर डायरेक्शन में रहेगी। 1 आवर के ऊपर आके वो चीज कंफर्म हो जाती है, बेसिकली दोनों ही लेवल्स को ब्रेक इवन करते हैं। तो अगर मुझे डे ट्रेड करना है तो मैं डे ट्रेड में मतलब 3 टाइम फ्रेम्स को ज्यादातर रेफर करता हूँ, 4 आवर, 30 मिनट्स एंड 1 आवर, कई बार 2 आवर्स भी होगा। तो इसमें आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि मार्केट अब कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। जैसे मैंने अच्छी चीज है। ठीक है, आज आपको थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम कर रहा है और बट अगर मैं आपकी इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ कि मतलब आपने जैसे बोलिए 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 पुनीत बोलिए। सॉरी सर, तो अगर मान लो मैं आपकी जैसे आपने बोला कि मैं 1 डे चार्ट देख रहा हूँ, 1 वीक देख रहा हूँ, तो हाँ वो एक व्यू होना चाहिए आपके पास कि अगर आपको कोई मार्केट पोजीशन लेनी है तो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि आपकी ओवरऑल मार्केट किस डायरेक्शन जा रही है। अगर आपको ये नहीं पता कि ओवरऑल मार्केट किस डायरेक्शन जा रही है, आपकी कंफर्मेशन नहीं है, तो उस केस में आपको जो आपकी छोटे टाइम फ्रेम है या फिर आप डेली ट्रेड कर रहे हैं वो भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप वहां पर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो हमेशा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि 1 वीक, 1 डे, 1 मंथ, इनको मैं एक मतलब बिल्कुल एक एक्सट्रीम मेजोरिटी में लेके जाऊं कि जहां पे मुझे एक प्रॉपर ट्रेंड मिलता है, जहां प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है मुझे मार्केट की। और जब मुझे ट्रेड करना होता है तो मैं 4 आवर, 30 मिनट्स और 1 आवर के कॉम्बिनेशन को देखता हूँ कि जहां पे मुझे एक मतलब एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दिख जाते हैं सामने सामने। तो वो मेरी स्ट्रेटजी रहती है जनरली। ठीक है, डन। तो हम बीटीसी पे मोटा मोटी अभी तक यही मान के चल रहे हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप एक ट्रेडिंग को रेंज को मान के चलो। ये हमने आपके लिए एक चैनल ट्रायंगुलर बना के रखा है, स्क्वीजिंग हो रही है इसके अंदर, सपोर्ट एरिया पे है, बार बार सपोर्ट टूटेगा तो चला जाइएगा। सपोर्ट कहाँ पे टूट रहा है? 26,70,000 पे। और रेजिस्टेंस कहाँ पे टूटेगा? जो फर्स्ट रेजिस्टेंस टूटेगा वो टूटेगा 28,41,000 पे। तो फिलहाल इसके बीच में ये स्क्वीजिंग है, कभी भी हाई आए तो एक बार शॉर्ट कीजिएगा, कभी भी लो आए तो एक बार प्लस कीजिएगा, ये मानते हुए कि इस रेंज को हम ब्रेक नहीं करने वाले, अभी हम इसी रेंज को स्क्वीज मारने वाले हैं। अब आते हैं इसकी विड्थ। इसकी विड्थ कितनी है? देखो इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, ये अच्छी खासी विड्थ लेके बैठा हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अंदर ये करीब करीब जो विड्थ है वो 26 लाख से लेके 29 लाख, यानी कि 3 लाख की है। किसी भी तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने पर कम से कम 3 लाख रुपए का स्विंग और आएंगे। ये अगर आप आवरली चार्ट ट्रेड कर रहे हैं तो आप इसकी विड्थ का मोमेंटम भी देखेंगे आगे चल के। तो 3 लाख रुपए के लिए तैयार रहिएगा। कब? जब ये करीब 26 लाख ब्रेक कर दे, 26,65,000, या फिर जब ये ब्रेक कर दे करीब 28,50,000 या 28,500,000 के आसपास, आप समझ लो। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इसके बीच में आप प्रिपेयर रहो, बुलिशनेस व्यू पॉइंट अच्छे से बना के रखो। सर इथीरियम पे आते हैं। इथीरियम पे सर, इस पे एक बार आपका व्यू। इथेरियम यूएसडीटी के अंदर लगा रखा है सर मैंने, वही उसी रेंज में आके फंसे हुए हैं। 1200 के ऊपर आके ट्रेड नहीं कर रहे हैं यूएसडीटी के हिसाब से, और नीचे नहीं जा रहे हैं। करीब हमको 1080 चाहिए था, वहां तक भी नहीं आ पा रहे हैं। करें क्या सर? पूरी तरह से एक रेंज में है। थोड़ा थोड़ा डबल टॉप भी लग रहा है, आपको लग रहा है सर थोड़ा डबल टॉप जैसी सिचुएशन है? नहीं, एक्चुअली मुझे डबल टॉप या डबल बॉटम यहाँ बिल्कुल नहीं दिखा, टू बी ऑनेस्ट।
बट इट ऑल्सो मैटर डिपेंड्स कि आप कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सा टाइम फ्रेम में आप अभी देख मैं रहे हैं? आवरली चार्ट करूँ सर, एक बार आप ओके, आवरली चार्ट देखिए, शायद आप 1 आपको आवर थोड़ा देख रहे सा दिखेगा, क्योंकि आप डेली देख रहे होंगे तो शायद आपको विजिबल नहीं होगा। आप देखेंगे डबल टॉप जैसी एक हैं। सिचुएशन जो है काफी हद तक आपको यहाँ पे बनती हुई दिखेगी, दिस वे एंड दिस वन। और मेरे को ऐसा लगता है कि $1250 का एक रेंज पार करेगा, तब इसके अंदर एक मल्टीपल अच्छा मूव आएगा। वो इसका पहले का भी प्रीवियस 2-3 बार का हाई है, ये 1250 यूएसडीटी देखिएगा जरा आप। हाँ सर, मैं एक्चुअली उसी चीज को देख रहा हूँ अभी। और नहीं सर, मैं एक्चुअली इथेरियम को लेके अभी काफी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब मैं ये कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में आपको इथेरियम ट्रेड करना ही नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। हम्म। क्योंकि अभी मार्केट यहाँ पे इसमें काफी इंडिसिशन में है, टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो ज्यादा जो चांसेस है कि आप उसको लॉस में ही काटेंगे। तो मैं आपके दो हिस्सों में ट्रेड को समझ लूं, फर्स्ट एक बीटीसी और सेकंड एक इथेरियम। बीटीसी को तो मैं समझता हूं जिसमें ट्रेडिंग भी करनी चाहिए और प्लस इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आपके दो पॉइंट। दूसरा हो गया इथेरियम। बीटीसी के अंदर ट्रेडिंग का आपको हमने बता दिया, इंट्राडे ट्रेड कैसे करना है और इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करनी है। अब आते हैं इथेरियम पे, ईटीएच पे। इथेरियम पे आपको ट्रेडिंग अवॉइड करने चाहिए। रेंज वेरी नैरो रेंज, बहुत ही स्लाइटली नैरो रेंज है। आपको यूएसडीटी के हिसाब से देख रहे हो, आप आईएनआर के हिसाब से देख रहे हो कि रेंज काफी छोटी रेंज है। और वो छोटी छोटी रेंज क्या होगा कि आपको ना स्टॉप लॉस को टिकाने देगी, ना ही ये प्रॉपरली चलाने देगी। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि 1 मिनट के लिए आप उससे थोड़ा सा दूर ही रहिएगा। तो ये मैं इसको डेली से फिर से आवरली चार्ट पर आता हूँ, आपको बताता हूँ क्यों मैं ये कह रहा हूँ, या छोटी रेंज या सर भी इस चीज को नोटिस करवा रहे हैं। अब आप देखो सिर्फ यूएसडीटी के अंदर ही 1174 का विक के साथ कैंडल्स बनी हुई है, और ऊपर की कैंडल विक के साथ 1270 की है। नीचे 1170, ऊपर 1270। $100 के अंदर, $100 के अंदर, ये मैं आपको डेट भी बता देता हूं। अगर आप इसको देख रहे होंगे तो मैं इसको करीब करीब आप ये समझ लीजिए कि हमने 14 जनवरी से लेकर आज 18 जनवरी हो गए, 4 दिन हो गए। इस 4 दिन के अंदर ना ही आपको ऊपर का लेवल मिल रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, ना ही नीचे का लेवल। अब आपको ट्रेडिंग करते होंगे तो आपके कैसे कट रहे होंगे स्टॉप लॉस, ये देखिए। 1250 जब तक पार नहीं होगा तब तक आप कोई भी स्टॉप लॉस रखेंगे, आपकी लो का यानी कि लो यानी कि 1270 का कट जाएगा। आपने 1270 का कोई भी रखा और ये सोचते हुए कि 1250 हाई हो जाएगा, पार पार होगा नहीं, आपके रेट टू रेट आके फिर से कटेगा। तो इस रेंज का या तो ब्रेकआउट होने दीजिए, इसमें ट्रेडिंग ना कीजिए और इसमें इन्वेस्टमेंट वाली अप्रोच ही रखिएगा। मैं सिर्फ आवरली चार्ट पे रख रहा हूं, बट बीटीसी के अंदर आपको मूवमेंट मिलेगा। बीटीसी एज कंपेयर टू ईटीएच अगर आप कंपेयर करें तो ट्रेडर और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए है। बट ईटीएच इथेरियम सिर्फ मेरे को लग रहा है इन्वेस्टर्स को आना चाहिए, ट्रेडर्स को नहीं आना चाहिए, और इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा किश्तों में आना चाहिए। एक बार पुनीत आपको मेरे को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दीजिए कि इसके अंदर नए टारगेट्स आपके क्या होंगे। मैं मंथली बेसिस पे टारगेट जानना चाहता हूं, तो आप चाहे तो मंथली चार्ट भी देख सकते हैं इसका, या वीकली चार्ट भी देख सकते हैं। और अ मंथ, एक मंथ का टारगेट चाहता हूं आपसे मैं। ओके, तो सर अभी मैं यहाँ पे अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ तो वीकली चार्ट में मुझे मेरा टारगेट यहाँ पे कम से कम $2000 का दिख रहा है। कम से कम $2000। वैसे तो अच्छा। मतलब जो मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर मुझे वीक मिलेगी तो मुझे मिलेगी रफली 1600 या $1700 के आसपास। 1650 हम्म। $1600 तक मुझे यहाँ पे एक अपवर्ड मूवमेंट दिख सकती है। और उसके बाद शायद मैं थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे रुक जाए। लेकिन हम्म। जो मेरा मतलब मेजर टारगेट है इस चीज को लेके वो है कि 2400 से $2600 तक मतलब मुझे लग रहा है कि इसको जाना चाहिए, आराम से जाना चाहिए। मतलब 2400 से $2600 का मतलब मेरा एक यहाँ पे टारगेट रहेगा एज एन इन्वेस्टर। ठीक है, डन। तो आपका टारगेट है करीब $2000 के आसपास का। आप इन्वेस्टमेंट कॉल्स देखते हैं इसको, और मैं भी किसी भी डिप के अंदर शायद इसको इस्तेमाल करूंगा ईटीएच को। मेरे को लगता है कि ईटीएच की जो कैचअप रैली है ना, वो थोड़ा भी है बीटीसी के पीछे पीछे चल रहा है। आइधर बीटीसी ही थोड़ा ठंडा हुआ पड़ता है, इसलिए आपको बीटीएच की जो रैली है, इनकी थीरियम की जो रैली है, वो आपको एक कैचअप रैली दिख नहीं रही है, विजिबल नहीं हो रही है। मेरे को लगता है कैचअप रैली ड्यू है जो कि बीटीसी के साथ चलने वाली है। वो अभी थोड़ा सा एब्सेटिज्म इसलिए है, वो आपको क्योंकि बीटीसी भी खुद थोड़ा ठंडा हुआ पड़ा है। पुनीत, कोई और ऐसा ऑल्ट कॉइन जिसपे आपकी नजर है, आइदर बाय आइदर सेल आइदर कॉइन टू बी वॉच, जिसको आप देख रहे हो कि ठीक सर है ये अभी कुछ लेवल्स एक्चुअली ब्रेक।
तो सर अभी एक्चुअली हुआ ये है कि जो आपके ऑल्ट कॉइन्स है वो प्रॉपर आपका बुलिश नेचर में आ चुके हैं और अब वो प्रॉपर एक बुलिश मूव दे रहे हैं। तो इस टाइम पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जितना हो सके उतना ओल्ड्स के ऊपर फोकस करें। तो ओल्ड्स के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा रन देखने को मिल सकता है। कोई कॉइन है ऐसा जो तो आपकी जो नजर में? हाँ जी सर, तो मेरे कुछ चुनिंदा कॉइन्स हैं जो मतलब मेरे फेवरेट है पर्सनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिसमें जाना चाहूंगा वो है आवे, हम्म AAVE। इसको यूएसडीटी में देखें, 190 का चल रहा है। मेरी तरफ से इसका मतलब एक क्लियर कट बाय है कि मतलब इसको आप अभी बाय करके रख ही लीजिए। कल को अगर बाय चांस मार्केट यहाँ से गिरती है, मतलब ये आगे नीचे आता है, तो इसका मतलब मैं दोबारा से 163 या 160 के आसपास दोबारा बाय करना चाहूंगा। और अगर उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे गिरती है तो मैं यहाँ पे इसको 140 के आसपास दोबारा बाय करना चाहूंगा तीसरी बार। और फिर मेरा फाइनल बाय रहेगा रफली 110 के आसपास। तो ये मेरे कुछ लेवल्स हैं जहाँ पे मैं बाय करना चाहूंगा, 110, 140, 160 और फिलहाल जो मार्केट पर रेट चल रहा है इसके ऊपर। तो बाय चांस मार्केट यहाँ से ड्रॉप होती है तो मतलब यहाँ से मुझे ये लेवल्स है काफी जो मुझे अच्छा पोटेंशियल दे रहे हैं। बाकी फिलहाल जहाँ मार्केट है यहाँ से तो इसको ऊपर जाना ही चाहिए। इसका क्लियर कट बाय है। ठीक है, तो आपकी तरफ से एक क्लियर कट बाय है। ठीक है। एक बार आप मेरे लेवल्स वापस से बता देंगे? हाँ जी, सॉरी। एक बार आप मेरे को लेवल्स बताएंगे, अभी आप जो लेवल्स बता रहे थे किस किस लेवल पे आप इसको बाय करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चल रहा है करंट 190 का वो, फिर उसके बाद 160, 140 हम्म और हम्म 110। 110 ऑलमोस्ट ठीक ठीक वही लेवल्स हमारे पास भी आ रहे हैं जैसे आप बता रहे थे इसके अंदर। ठीक है देन सर, ठीक है, तो ये हो गया आपका ओके। एक जिस पे आपको ध्यान रखना होगा आवे। और इस आवे के अंदर वैसे तो इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आया हुआ है ऑलरेडी, अगर आप इसको डेली चार्ट्स पे देख रहे होंगे ना तो आपको दिख जाएगा। बट ये मोमेंटम को अगर आप आवरली पे करोगे तो शायद आपको एंट्री लेवल मिल जाएगा, डेली पे देखोगे तो शायद आपको एंट्री ही नहीं मिले इसके अंदर। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैंने फिबोनाची को एक मिनट के लिए हटाया। अब ये देखिएगा डेली चार्ट्स के अंदर बैक टू बैक कई दिनों से नॉन स्टॉप इसके अंदर अच्छी बाइंग है, और ये बाइंग करीब 12 जनवरी से है। एक भी कार कैंडल, एक भी सिंगल कैंडल इसकी बेरिश नहीं है, सब बुलिश कैंडल बनी हुई है और 112 से लेके 190 आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए पुनीत का ये भी मानना है कि सारा पोजीशन यहाँ ना बाय किया जाए, थोड़ा किस्तों में किया जाए, बट पोजीशन यहाँ पे भी बना ली जानी चाहिए। क्योंकि अगर एक बार भी अच्छा। बियर कैंडल ली मतलब ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है, और अगर नीचे आता भी है तो आपके पास सेकंड मूव के लिए फायदा होना चाहिए। 190, 160, 140, 110 ये लेवल्स हैं जिसका आप नोट करके रखिएगा, और इन्हीं लेवल्स पे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कोई और ऑल्ट कॉइन है और अपनी जिस पे वेट एंड वॉच कर रहे हैं, या इस पे कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? सर एक और मेरा कॉइन आया है जो मतलब मुझे नजर में आ रहा है मेरी, वो है नियर, नियर यूएसडीटी। तो एक बार नियर जो मैं स्पेल बाय करेंगे, हाउ कैन यू स्पेल? NEAR, N नैन्सी, E echo, A alpha, R Romeo। NEAR। नियर और मेरे पास नहीं होगा वो भी, यूएसडीटी, हाँ क्योंकि जी। 0.6 में ना हो वो तो नियर कॉइन। इसमें मुझे मतलब ओके, तो एक ये हो गया। दूसरा मेरे पास अभी आ रहा है एक अम, हम्म, मेरा आपकी एक लिस्ट जो में था मेरी XMR। दूसरी आप बाइंग XMR में फेवरेट कॉइन जो आप कह रहे थे कि आप इस पे थोड़ा ध्यान रखेंगे? XML लेके मेरा एक्चुअली कंसर्न ये है कि फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू लाइक लुक इनटू प्राइवेसी। तो अगर हम हम्म प्राइवेसी के ऊपर जाएंगे तो XMR उस चीज को लीड कर रहा है। हम्म तो दैट इज द ओनली रीजन कि मतलब मैं XMR को लेके बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। तो वो मेरा एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है जिसमें मतलब मैं सोचता हूँ कि मतलब मार्केट आज नहीं तो कल उसको मतलब लेके जाएगी खींच के। दूसरा जो मेरा हम्म कॉइन है वो है डॉट। अभी डॉट भी मतलब काफी अच्छा मुझे बुलिश मूव दे रहा है। और जस्ट इन केस अगर मार्केट यहाँ पे मैं अभी एक्चुअली डॉट में मैं देख रहा हूँ कि अगर ये डॉट 18.25 से 18.30 के आसपास जाता है तो उस टाइम में मैं डॉट के अंदर एक एंट्री लेना चाहूंगा लॉन्ग। ठीक है,
.USDT। हम्म, तो तो ये आप जो Polkadot है इसमें 18 मतलब ये भी काफी ज्यादा बुलिश हो चुके हैं। 18.25 के आसपास मैं बाय करूंगा इसको। मेरा ठीक है, 18.25 का ट्रिगर रहेगा। स्टॉप लॉस क्या देंगे इसको 18-25 पे अगर डॉट को बाय कर रहे हो तो आप? सर एज सच मेरा कोई स्टॉप लॉस नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छे बुलिश लेवल में है। तो मैं इसके अंदर सिर्फ मतलब बाइंग ही कंटिन्यूस, और मैं रफली 13.50 के आसपास दोबारा बाई करूंगा। और तीसरी बार मैं जब बाई करूंगा वो करूंगा इसके रफली 10.50 के आसपास, मतलब $10 के आसपास। तो कितने एक्सपेक्ट इसमें मतलब मैं करते हो टारगेट? पुनीत, टारगेट क्या एक्सपेक्ट करते हो डॉट के अंदर? 2 मिनट दे दो सर मुझे इसमें। तो सर जो मुझे डॉट के अंदर मुझे फिलहाल टारगेट दिख रहा है वो दिख रहा है कि ये कम से कम ज्यादा नहीं तो 30 से 32 के आसपास जाना चाहिए, यहाँ से डबल होना चाहिए। ठीक है, $32 जा सकता है। अभी ये करीब $18 के आसपास है, बट 3 फेजेस में इसको आप बाय करेंगे। फर्स्ट 18, सेकंड 13 और फिर तीसरा 10। 18, 13, 10, 3 बेसिस पर डॉट को बाय किया जा सकता है एंड विद टारगेट ऑफ 32। तो ये कि नया कॉइन पुनीत की तरफ से। इसके अलावा उन्होंने आवे तो आपको बता ही दिया, उसकी भी आपको रेंज में फिर से नोटिस करवा देता हूँ। आवे की पहला आपको खरीदना है 190 पे, दूसरा 160 पे। मैं एक बार जरा उसके चार्ट भी आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूँ आप ताकि इसको देख भी पाए। ये यूएसडीटी के अंदर ही है सारा। अभी 190 पे, फिर 160 पे, 140 और 110। इस तरह से डॉट 18, 13, 10, ये 3 लेवल के आपको एंट्री लेवल्स हमने बता दिए। और 2 ऑल्ट कॉइन्स आपको मिल गए। एक्सएमआर के अंदर जो है आपकी पोजीशन है वो लॉन्ग टर्म होनी ही चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि एक पोजिशनल ट्रेड के लिए वो ये कॉइन काफी बेहतर है। बीटीसी के अंदर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों है, इथेरियम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज के लिए हमने आपके 5 कॉइन डिस्कस कर दिए और इन 5 कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग मूव क्या, एंट्री एग्जिट होगा, ये सब कुछ आपके सामने बता दिया। पुनीत बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मजा आया फिर से आज बात करके। आज का डॉट कॉइन भी आज आपसे पता किया, इसके लेवल्स भी हमको अच्छे से मिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। अब कल आपसे फिर मुलाकात होने वाली है 10 से 12:30, यानी कि क्रिप्टो करेंसी और मार्केट के शो के साथ। नमस्कार। नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथेरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना, फाउंडर इंडिया और CoinDCX की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर।